तो बिजनेसमैन को क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला चल रहा है ना, सेल्फ इंटरेस्ट। एवरीबडी नोज व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गिविंग सम इजी एंड कन्वीनियंट प्रैक्टिसेस टू द बिजनेसमैन टू डू देयर बिजनेस। तो हर कोई अब बिजनेस कर सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने कल एक स्टेटस डिस्प्ले किया था व्हाट्सएप पे, ऑल अबाउट मार्केटिंग। अमेजोन के जो कंट्री हेड थे उन्होंने बताया दैट दे आर कनेक्टेड टू सम व्हाट सो कॉल्ड 10 करोड़ से भी ज्यादा के कस्टमर्स हैं उनके पास। 9 साढ़े 9 करोड़ हिट्स सो कॉल्ड अमेजोन के ऐप पे होते हैं पहले 48 घंटे की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल पे। कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। एंड अगर आप अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, 180 कंट्रीज में आप सामान बेच सकते हैं। 180 कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ने पहले अमेजोन को लाइसेंस दिया कि आप इतने वेंडर्स के साथ जुड़ सकते हैं, इतने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट। इसी कन्वीनियंस ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। एंड यू कैन सेल योर गुड्स अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। तो अब क्या बिजनेसमैन किसी भी कंज्यूमर को अपने पप्पा का नौकर समझ सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। आप थोड़ा सा भी चीट करेंगे, पुअर क्वालिटी गुड सप्लाई करेंगे, कंज्यूमर के पास क्या रास्ता है? ही विल सर्च सम बेटर सेलर। ही विल सर्च सम बेटर सेलर। तो बिजनेस अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कंज्यूमर को बेस्ट सर्विसेज देगा ताकि कोई दूसरी कंपनी बाहर से आके उसका बिजनेस टेकअप ना कर पाए। नहीं तो डेज वर देयर जब बिजनेसमैन कंज्यूमर को सामान बेचता था और गलती से कंज्यूमर वापस करने चला आया तो क्या बोलता था? सॉरी, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। अब क्या है? 30 डेज मनी बैक गारंटी। 30 डेज मनी बैक गारंटी। भाई 30 दिन के अंदर ना भी पसंद आए तो बदल के पैसे ले लीजिएगा या अपने सामान को एक्सचेंज कर लीजिएगा। पहले इंडिया में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। हम ही हमें, बाकी सब चीनी कम है, कुछ के पास बुद्धि भी कम है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई सही क्वालिटी देनी पड़ेगी आपको। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया तो कंज्यूमर आपको छोड़ के किसी दूसरे के प्रोडक्ट खरीदने लग जाएगा। अगर आपने प्राइस में कोई नाटक किया तो कंज्यूमर कहीं और जाके प्रोडक्ट खरीदेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। काफी दिन पहले की बात है, होगा शायद 4-5 साल। तो एक कुक हमारे घर में आई और उसको कोई खास प्रकार का लड्डू हमारी मम्मी ने बनाने को बोल दिया। तो उसने कहा लड्डू में वो डालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ हींग, पता नहीं क्या बोला है ऐसा कुछ। हाँ, हींग ही थी शायद लड्डू, या कोई रेसिपी थी। क्या कह रहे हैं कुंवर जी? तो टोल्ड मी कि 1 ग्राम परचेज कर लीजिएगा। कितनी? 1 ग्राम। और हींग बड़ी महंगी आती है। एक तो वो पाउडर वाली आती है 20 रुपए के डिब्बे में, वो आप समझ लीजिए सुपर डाइल्यूटेड फॉर्म होता है हींग का, वो कोई काम भी नहीं करती। लड्डू या कोई ऐसी रेसिपी थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। तो मैंने लोकल सेलर से पूछा, ही सेड की प्राइस इज 300 रुपीज पर ग्राम। पर ग्राम 10 ग्राम कितने का हो गया? 3000। 100 ग्राम कितने का हो गया? 30,000। वॉट इट क्लियर? या 10 ग्राम का शायद 300 था। हाँ, 10 ग्राम का तो 100 ग्राम हो गया 3,000 का। और 1 किलो कितने की हो गई? 30,000 की। हींग था या कोई ऐसे ही सामान था, एग्जैक्टली याद भी अब थोड़ा कम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं होलसेल मार्केट एक बार देखता हूँ। चिल्ड्रन, यू वोंट इमेजिन, मेरे को वहां पे 180 से 200 रुपीज में वही चीज मिल गई जो लोकल शॉपकीपर कितने में दे रहा था? 300 में। मैं वहां से खरीद के लाया। फिर मैंने शॉपकीपर को बोला, यू आर सेलिंग एट हायर प्राइस। कह रहा है आप होलसेल चले गए होंगे। मैंने कोई ट्रक थोड़ा खरीदा है, मैंने तो अपनी क्वांटिटी 10-20 ग्राम जो खरीदनी थी खरीदी है। बट आप तो लगभग डबल प्राइस लेकर चार्ज कर रहे हो। तो इतना प्रॉफिट जब आप चार्ज करेंगे कॉम्पिटेटिव मार्केट में तो कस्टमर भाग जाएगा और वो आपसे दूसरा भी सामान नहीं परचेज करेगा। तो एक जमाना था मोहल्ले में जो जनरल मर्चेंट शॉपकीपर्स होते थे, दे यूज टू सेल द प्रोडक्ट ऑन एमआरपी। मेडिसिन तो कभी किसी ने सोची ही नहीं कि डिस्काउंट पे मिलेगी। और इतनी लूट डकैती थी, मेडिसिन के पैकेट पे या पत्ते पे लिखा होता था एलटी एक्स्ट्रा। एलटी मतलब लोकल टैक्स एक्स्ट्रा। 40 रुपए की मेडिसिन है, आपको क्या पता कितना लोकल टैक्स है। कोई शॉपकीपर 5% जोड़ देता था और कोई 10%, और 42-44 में आपको चिपका दिया जाता था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई आपको मेडिसिन के पत्ते पे भी क्या लिखनी पड़ेगी? एमआरपी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? एमआरपी लिखनी पड़ेगी, ताकि कस्टमर को कोई चीट ना कर पाए टैक्सेस के नाम पे 5-10% एक्स्ट्रा वसूल के। तो दवाई वाली कंपनियों ने काम चालू कर दिया, भाई एमआरपी से ऊपर सामान बेचना सही है गलत है? गलत है। पुराने जमाने का कानून था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये कानून 2002 में बंद हो गया और एक नया कानून इसकी जगह आ गया जिसका नाम है द कंपटीशन एक्ट 2002। तो एमआरपी से ज्यादा कोई भी सेलर कस्टमर को सामान नहीं बेच सकता। अब जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा,
एज अ सो कॉल्ड मेडिसिन केमिस्ट शॉप सेलर में एक दुकानदार था, मोहल्ले में 4 दुकानें हो गई। होलसेल मार्केट में मेडिसिन 40% डिस्काउंट पे लोग खरीदते थे और बेचते एमआरपी पे थे। दूसरे शॉपकीपर ने सोचा कि भाई मेरी शॉप से कैसे वो कॉम्पीट करे। ही स्टार्टेड ऑफरिंग व्हाट 10% डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट ऑफर किया? बिकॉज पहले इकलौते शॉपकीपर थे, मोनोपोली मार्केट था, अब मार्केट में लोग बढ़ गए। ड्राई फ्रूट्स पहले एमआरपी पे बिका करते थे, बट अब लोगों को ज्ञान आ गया होलसेल मार्केट का, तो पता लगा एमआरपी से आधी प्राइस है उसकी। क्रैकर्स का एग्जांपल आप ले लीजिए, डिब्बे पे प्राइस कितना ज्यादा लिखा होता है, बट अब मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ा तो इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू। समझ में आ गया? तो जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, बिजनेसमैन सेल्फ इंटरेस्ट में प्राइस कम करेगा, सर्विसेज बेटर देगा, ताकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर या दूसरी कंट्री से आने वाला मल्टीनेशनल उसको बीट ना कर पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड। अब यहां पे कंपनीज ने एक अलग खेल चालू कर दिया। पहले सामान की जो पैकिंग होती थी, इट यूज्ड टू बी इन द सो कॉल्ड लॉट साइज ऑफ 500 ग्राम्स 1 kg। अब 500 ग्राम सामान मान लीजिए 200 रुपए का है, कॉस्टिंग बढ़ गई। मार्केट में सो कॉल्ड लोकल छाप डीलर भी बैठा हुआ है, मेरी लागत बढ़ गई है तो मैं महंगे में बेचूंगा। अब मैं ये 200 रुपए वाला सामान किसी भी हाल में 240 से कम नहीं बेच पा रहा हूं। लोकल डीलर वाज अर्लियर सेलिंग इट एट व्हाट प्राइस? 190। अभी भी वो 190 में ही बेच रहा है, तो हम तो 240 में बेच ही नहीं पाएंगे। हमने क्या खेल चालू कर दिया? हमने 500 ग्राम की पैकिंग को कितने में कन्वर्ट कर दिया? 450 ग्राम। और प्राइस जो था सो कॉल्ड इसको 190 कर दिया। कितना कर दिया? तो अब आप लोकल डीलर से जब कंपेयर करेंगे हमें, तो आपको लगेगा प्राइस इज सेम, बट हम 190 किसका प्राइस चार्ज कर रहे हैं? 450 ग्राम का, और वो लोकल डीलर कितने का चार्ज कर रहा है? 500 ग्राम का। तो रिसेंटली अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि आपको 1 ग्राम का प्राइस कोट करना पड़ेगा, 1 यूनिट का प्राइस कोट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 450 ग्राम की पैकिंग है और हमारी 500 ग्राम की पैकिंग है, तो दोनों को 1 ग्राम का प्राइस बताना पड़ेगा, ताकि कंज्यूमर दोनों को इजिली कंपेयर कर पाए। तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही एक मेजर है। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया की किसी किताब में ये अभी अपडेट किया ही नहीं गया है, बट रियलिटी में आप आज जाके मार्केट से ड्राई फ्रूट का पैकेट देख लीजिएगा, आप गोल्डी मसाले का पैकेट देख लीजिएगा, एवरीवेयर यू विल फाइंड द प्राइस ऑफ 1 ग्राम। जूस आता है रियल का, 1 लीटर का प्राइस इतना है, गॉट इट क्लियर? अब उसमें 1 लीटर के साथ साथ 1 ml का भी प्राइस लिखा होगा। तो मान लीजिए 1 लीटर जूस अगर 110 रुपीज का है, 1000 लीटर 110 रुपए का है, तो भाई 100 ml कितने का होगा? 1 ml कितने का होगा? 0.011 करके प्राइस लिखा होगा उसका। अरे 1000 ml, सॉरी 1000 ml अगर 110 रुपए का है, तो 1 ml का प्राइस कितना है? तो ये इसी साल से रूल आया, मतलब लास्ट ईयर से। उसके पहले रूल इंडिया में था ही नहीं, और इसीलिए रूल निकाला गया। कंपनीज क्या करती थी? प्राइस कम कर देती थी और क्वांटिटी उससे भी ज्यादा डाउन कर देती थी, ताकि लोगों को कंपैरिजन करने का इफेक्ट ही ना पता लगे। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? लॉजिक अंडरस्टूड। पहले इंडिया में जब गोल्ड बिकता था, तो लोकल मार्केट में तोले का रेट होता था, व्हाट? एंड तोला इज डिफरेंट फ्रॉम 10 ग्राम। तोला 12 पॉइंट समथिंग का होता है। ये मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक से, आपकी दादी माँ बता पाएंगी, मम्मी भी नहीं बता पाएंगी, क्योंकि मम्मी ग्राम के जमाने की है, दादी माँ तोले के जमाने की है। समझ में आ गया? तो तोला जो था 12 पॉइंट समथिंग ग्राम का होता था। बट देन स्टैंडर्ड मेजरमेंट वेट आया कि भाई तनिष्क वाले बोल रहे हैं हमारा गोल्ड 62,000 का है, लोकल वाला कह रहा है हमारा 72 का है, बट वो 72 का 12 पॉइंट समथिंग ग्राम है और तनिष्क का 62 सिर्फ 10 ग्राम है। तो स्टैंडर्ड 10 ग्राम का रेट बताइए क्या होगा? अंडरस्टूड और नॉट? तो सिंगल यूनिट का प्राइस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बिजनेसमैन ने डिक्लेयर करना। तो आज इस प्रैक्टिस को आप आजमाइएगा। आपने आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा लिया, मान लीजिए 10 किलो आटा 500 रुपए का है, तो 1 किलो कितने का हुआ? 50 रुपए का। तो उनको 1 kg का प्राइस भी अपने 10 किलो के पैकेट में लिखना पड़ेगा, ताकि आप कंपेयर करें कि दूसरी कंपनी का आटा कितने का और आईटीसी चक्की फ्रेश कितना है। तो मान लीजिए आईटीसी चक्की फ्रेश 10 kg पैक, एमआरपी इज 500, तो 1 kg की एमआरपी कितनी हो जाएगी? 50। और दूसरी चतुर कंपनी वो 9 kg का पैक बनाती है, देखने में लगभग उतना ही बड़ा होगा, 1 किलो में कोई खास फर्क नहीं होगा, और इन्होंने प्राइस कितना रख दिया? 480। अब आप क्या देख रहे हैं? 500 रुपए, 480 रुपए, चलो 480 वाला खरीद लेते हैं। तो आप बेवकूफ बन गए, क्योंकि 480 कितने का प्राइस है? 9 kg का प्राइस है, और 10 kg का प्राइस क्या है? 5 नेट।
तो इन्होंने भी 1 kg का प्राइस डिस्प्ले करना है और रूल्स के अकॉर्डिंगली ये भी 1 kg का प्राइस डिस्प्ले करेंगे, विच वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन। तो आप कंपेयर कर लेंगे एज अ कंज्यूमर कि किसका आटा महंगा और किसका आटा सस्ता, एंड देन यू कैन मेक द डिसीजन। ये चीज आपने गौर की, ये 1 ग्राम वाला आपने सिस्टम गौर किया? और किया था, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन्होंने किया था थम्स अप टू देम, घर जाके ताली बजाएंगे उनके लिए। बट ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। तो मेरे को भी ये बात नहीं पता थी, मैंने थोड़ा देखा प्राइस वगैरह, तो 1 ग्राम नोटिस किया। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु डील्स इन दीस थिंग होलसेल एंड रिटेल, तो ही सेड कि ये इसीलिए किया गया है। कंपनीज पहले खूब पागल बनाती थी। टूथपेस्ट 200 रुपए का 100 एंड 100 पैक है, कंपनी कह रही है अब कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, तो लिख दिया 25% एक्स्ट्रा। कितना? तो मान लीजिए 200 रुपीज में हम 300 ग्राम्स टूथपेस्ट दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब हमको प्राइस बढ़ाना है और हमने प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया? 240। 200 से 240, कितना प्राइस बढ़ाया? 40%। 300 ग्राम से अब जो हमारा टूथपेस्ट की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? 400 ग्राम। और बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा नाउ 33% एक्स्ट्रा। वो 33% एक्स्ट्रा देख के कस्टमर इतना खुश हो जाएगा कि वो क्रिम्प पे या बैक साइड पे रेट देखेगा ही नहीं, और कुछ महीनों के बाद ये 33% कम हो जाएगा और रेट बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है खरीदने की और रेट आपने कभी देखा ही नहीं। इन्हीं मैल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जाते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? गोल्ड में हॉलमार्किंग होती है, पहले ये सब नहीं होता था। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, तो ऑब्जर्व किया करिए चीजों को भाई। मॉरल जस्टिफिकेशन, तो भाई बिजनेसमैन की मॉरल ड्यूटी है कि वो कस्टमर्स को खराब सामान बेचे या बहुत खराब सामान बेचे? अच्छा सामान बेचे। यस और नो? टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ गुड्स। अभी रिसेंटली मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को थोड़ा एक्सेस किया, कभी कभी करता रहता हूँ, वहां से मेरे को फोन आ गया, सर आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा टर्म प्लान का प्रीमियम बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा आपकी एज वगैरह क्या है एंड ऑल दैट, मेरे से पूछा। तो कहा सर प्रीमियम 24,000 के आसपास पड़ेगा। मैंने कहा मैंने 6 साल पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की टर्म प्लान ली थी, तो आई एम पेइंग 16,420 एज प्रीमियम। तो ही हिमसेल्फ सेड कि सर आपको हमारी पॉलिसी महंगी पड़ेगी तो आप इसको मत लीजिए, और अगर आपको सम अश्योर्ड बढ़ाना है तो आप हमारी पॉलिसी ले लीजिए। बट मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्लान है। कह सर दिस इज मोर देन सफिशिएंट, तो आपको दूसरा प्लान ले लीजिए, अपनी स्पाउस के ले लीजिए, बच्चों के ले लीजिए, आपके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वो चाहता तो मेरे को बेवकूफ बना के किसी बहाने से प्लान बेच सकता था, बट अगर उसकी बेवकूफी मैं समझ जाता, समझ मेरी बात, तो मैं 10 जगह जाके गाता, तो कंपनी की क्या होती? आई से इंसल्ट। बेइज्जती तो ना पढ़ने वालों की होती है, समझ में आ गया? बिजनेसमैन की इंसल्ट होती है। समझे बात को कि नहीं समझे? बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट कार्स में एक्सेसरीज लगाते हैं, कार एक्सेसरीज का बिजनेस है। ये जो सायरन होता है पुलिस वाला, हूटर, क्या ये प्राइवेट कार में लगाना अलाउड है? नो। अब अगर आप उससे बोलते हैं हमारी नई कार है इसमें हूटर लगा दो, तो उसकी मॉरल ड्यूटी है बताना कि ये अगेंस्ट द लॉज है। अगर पुलिस पकड़ ली तो रहना खाना पीना जेल में सब फ्री रहेगा, या पैसा कमाने के चक्कर में बेच दे वो आपको। शुड यू डू लाइक दिस? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आई बात कि नहीं? अडल्टरेशन क्या होता है? बड़े लोगों को राशन देना है अडल्टरेशन। मिलावट। व्हाट? मिलावट। अभी दीपावली में मिठाई थोड़ी कम खरीदिएगा, 1-2 दिन पहले खरीद के रख लीजिएगा। एक बार मैंने इलाहाबाद के बड़े फेमस शॉप से मिठाई खरीदी, नाम नहीं बताऊंगा, और घर लेके आए। वैसे तो मम्मी कहती है कि आंख कमजोर हो गई है मेरी, बट इस मामले में आंख बहुत तेज होती है उन लोग की। तो उस लड्डू पे कुछ व्हाइट कलर का था, तो शी सेड कि ये फंगस लगा हुआ है। अब मैं कोई प्रोफेशनल लड्डू टेस्टियर तो हूं नहीं, तो आई वेंट टू द शॉपकीपर एंड सेड कि प्लीज रिटर्न दिस, ये डिफेक्टिव है। शॉपकीपर क्या कहानी समझा रहा है, ठंडी का समय है ना, तो चीनी इसमें डली हुई है, वो चीनी जब सूखी तो व्हाइट हो गई। मैंने कहा गुड, मैं आपके लिए बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनाया जाए, समझाते बहुत बढ़िया आप। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मैंने कहा ठीक है, किसी और को बेच दीजिएगा, हम समझ लेंगे, हमने पैसा भिखारी को दान में दे दिया। कह रहे नहीं हम बदल के दे रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 30-40 कस्टमर अगर बगल और खड़े हुए थे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये सब हरकतें आपको तब करनी है जब भीड़ हो शॉप पे। जब शॉप खाली हो तो आपकी बात नहीं सुनेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो कस्टमर की मॉरल ड्यूटी क्या है? अगर वो कह रहा है खराब है तो आपको वापस ले लेना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कस्टमर झूठ बोल रहा है, वो खुद गड़बड़ी करके ले आया 2 लड्डू खा के, तो अगली बार ऐसे दलिदर कस्टमर को सामान बेचे ही ना। जब वो आए कह दीजिए दुकान बंद हो चुकी है।
हम मर गए हैं, ये हमारे क्लोन है, प्रेतात्मा है, चले जाओ यहाँ से। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? कंफर्म? तो अभी पॉलिसी बाजार से मैंने गलती से पॉलिसी ले ली जिसमें 0 डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं था, यूनिवर्सल सॉम्पो की ऑन माई कार। तो मैंने कहा भाई पॉलिसी वापस ले लीजिए क्योंकि मेरे को इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, विद इन 15 to 20 डेज 118 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कटेगा, 100 रुपए चार्जेस, 18% जीएसटी, और आपका पूरा प्रीमियम वापस हो जाएगा। परसों प्रीमियम का पैसा वापस आ गया। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज अनसेफ प्रोडक्ट या डिफेक्टिव प्रोडक्ट, उन्होंने मेरे को एक तरह से बेच दिया। समझ में आया? तो पहले इंडिया में ये सब नहीं होता था क्योंकि सेलर्स वर इन लार्ज नंबर, सॉरी इन स्मॉल नंबर, एंड बायर्स वर इन लार्ज नंबर। मोनोपोली चलती थी, बड़ा परेशान करते थे शॉपकीपर्स। बट अब जब से मल्टीनेशनल्स आ गए, Amazon आ गया, भाई हम आपको सामान वापस लेकर आपका पैसा वापस दे देंगे, तो लोकल शॉपकीपर्स भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस में। गॉट इट? फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अमिताभ बच्चन जी कौन सी नमकीन खाते हैं? बीका जी। उनके कपड़े कौन से डिटर्जेंट से धुलते हैं? घड़ी डिटर्जेंट। क्या ये सच्चाई है बच्चों? और वो दलिद्र अक्षय कुमार क्या बोलते हैं? जुबा केसरी। चप्पल ही चप्पल मार के उनका लाल गुलाबी कर देना चाहिए, गाल गुलाबी मतलब। तो क्या ऐसे लोगों को शोभा देता है इन सब एडवर्टाइजमेंट्स को प्रमोट करना? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मिसलीडिंग है, बट मेरे को तो समझ में नहीं आता कि इनकी मॉरल वैल्यूज क्या है, इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, इनको समझ भी नहीं आ रहा। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? होर्डिंग मतलब वो नहीं सड़क पे बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट लगा होता है। होर्डिंग मतलब जमाखोरी। व्हाट? जमाखोरी। पता लग गया होली का सीजन है, घर घर क्या बनेगी? इंडियन मोमोज, गुजिया। समझ में आ गया? तो काफी बिजनेसमैन क्या करते हैं, खोए का स्टॉक होल्ड कर लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। क्या ये अच्छी बात है? अभी तो सब क्लास में कह रहे अच्छी बात नहीं है, कल को बिजनेसमैन बनेंगे तो यही काम करेंगे। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? बत्ती बुझा दो जब कस्टमर आया तो, और खूब मार मारो, पैसे चुरा लो उसकी जेब से, मार्केट में ब्लैकआउट कर दो। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब एमआरपी बढ़ाकर गलत तरीके से सामान को बेचना। समझ में आई बात कि नहीं आई? कंफर्म? चलिए, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। जब ये सब चीजें नजर आती हैं तो बीच में मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं। दे आर एक्टिंग जस्ट लाइक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहां पे आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंड इफ इट इज सीन कि भाई आपकी कंप्लेन वैलिड है, आपको मुआवजा या कॉम्पनसेशन भी मिलता है। इसीलिए कंपनीज पहले ही सरेंडर हो जाती हैं अगर उनको नजर आता है कि हमारी थोड़ी सी भी गलती है, मान जाओ, क्योंकि अगर ये इंसान कोर्ट पहुंच गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी कुड बी इम्पोज्ड। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? वो आपने मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक, मरे हुए आदमी का इलाज कर देते हैं उसको जिंदा साबित करके। अक्षय कुमार भी चतुराई कर जाता है, क्या करता है? मरे हुए आदमी का इंश्योरेंस करवा देता है। खोपड़े में बात गई। और बाद में जब हॉस्पिटल को पता लगता है कि ऐसे हमारे ऊपर सो कॉल्ड केस चलने वाला है, तो अपनी जान बचाने के लिए पैसा दे देते हैं, नहीं तो लाइसेंस हॉस्पिटल का कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कंपनी अपनी इमेज बचाने के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, पैसा वापस दे देगी। ईयर्स अगो, ये चेन्नई में शायद एक केस आया था, 20 साल बच्चों वो केस चला, 20 साल। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर केस किया गया। द कार वॉज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। आधे से ज्यादा इंजन छोड़े, आधे से ज्यादा चीजों उस कार में रिप्लेस करा दी उस पर्सन ने। कंपनी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं थी कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं देखूंगा, मेरे को गूगल पे केस स्टडी मिलेगी, आई शेयर इट। उसके बाद फाइनली वो पर्सन कंज्यूमर कोर्ट वगैरह गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसको कार की डबल प्राइस का कॉम्पनसेशन दिया कंपनी ने। अंडरस्टूड द लॉजिक? तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर आप कस्टमर से सेटिस्फाइड है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, 4 जगह आपकी तारीफ करेगा जाके, और आपसे क्या कहेगा कि इस दुकान से प्रोडक्ट खरीदो। हमारे इलाहाबाद में एक मारुति कार का शोरूम है, अमित दीप मोटर्स, बड़े कलाकार लोग हैं, बड़े कलाकार लोग हैं, भर भर के मैं उनको सुनाता हूँ। मेरे 2-3 बैड एक्सपीरियंसेस उनके साथ हो चुके हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को कोई शर्म नहीं आती, कोई मेरे को डर नहीं लगता बोलने में, जो गलत है वो गलत है। 1996 में कार खरीदी गई थी हमारे परिवार में, मारुति वैन ओमनी, लखनऊ आनंद मोटर्स से। सर्विसिंग तो भाई आप ऑल इंडिया फ्री वाली कहीं भी करा सकते हैं। कोइंसिडेंटली 2 महीने बाद ही उसका स्पीडोमीटर सही था, बट जो फ्यूल मीटर होता है वो खराब हो गया। एंड वी कंप्लेन कि भाई फर्स्ट सर्विस है हमारी कार की, इसको रिप्लेस कर दीजिए। अब ये कंपनी वाले बड़े चतुर होते हैं, ये आपसे सामान लेंगे, इनको फ्री में रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा।
और कंपनी से 15-20 दिन के बाद आएगा, और आपका स्टॉक फ्री में जा रहा है, वो बिक नहीं रहा, क्योंकि आप तो रिप्लेसमेंट मांग रहे हो, अभी वारंटी में है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? वारंटी में है तो कंपनी के प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज इफ दैट पार्ट इज नॉट रिप्लेस्ड टू यू, इट कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एंड मनी इज अर्न। आनाकानी करने लग गए, अभी स्टॉक में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। माय फादर सेड कि जरा अपना स्टॉक रजिस्टर दिखाओ, हम चेक करेंगे स्टॉक में है कि नहीं, और नहीं है तो हमको लिख के दे दो, इट इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, एज सून एज इट कम्स वील गिव इट टू यू। अब उसको लगा कर लिख के दे दिया, और इन्होंने कंपनी को ईमेल कर दिया, और इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स का जो स्टॉक होता है ये ऑनलाइन कंपनी के पास होता है। समझ में आई बात? आपके पास अगर 100 पीसेज हैं, उसमें से 20 बिक गए, तो कंपनी को पता है कि आपके पास 80 बचे हैं, अकॉर्डिंगली वो आपको रिमाइंडर देके ऑर्डर और पैसा लेके आपको सामान बेचते हैं। आपको स्टॉक पोजीशन के सो कॉल्ड इंक्रीज डिक्रीज की चिंता नहीं है। अब वो फंस गए वहां पे, तो बड़ा कहने समझने पे अग्री हुए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। दूसरा एक्सपीरियंस, आई बॉट माई इग्निस कार इन द ईयर नवंबर 2009 फ्रॉम केटीएल मोटर्स लखनऊ। फर्स्ट सर्विसिंग मेरी थी, हो गई फ्री में। जब पेड सर्विस की बात आई, दे सेड कि सर सो कॉल्ड 9,000 रुपए लगेगा गाड़ी की सर्विसिंग में। मैंने 9,000? किस चीज का 9,000 लगेगा? 3,500 रुपए का इंजन ऑयल डलेगा। मैंने ये कौन सा इंजन ऑयल होता है? कह रहे सर द कार इज वेरी गुड, इसमें अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डलता है। मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का नहीं डलवाना, हम बुरी क्वालिटी का डलवाओ, क्योंकि उनके स्टोर वाला मैकेनिक एक जान पहचान का था, तो उसने पहले ही सेटिंग कर दी थी मेरे साथ, पहले ही मेरे को ज्ञान दे दिया था, सर ये आपको महंगा वाला ल्यूब्रिकेंट ऑयल चिपकाएंगे इंजन ऑयल, वो वाला मत डलवाइएगा, सिंथेटिक ऑयल वो आपकी कार के लिए नहीं है, वो ऐसी जगहों के लिए जहां पे हाई एल्टीट्यूड पे कार चलाई जाती है। और भाई प्रयागराज सिटी तो लो एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल 1,200 रुपए वाला इंजन ऑयल डलवा लीजिए। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। आप लॉजिक समझ में आ गया? देयर आफ्टर ही सेड सर वो हिंजेस में ग्रीस नहीं लगती, आजकल स्प्रे डलता है, 200 रुपए का स्प्रे लगा दिया उसने, 4 बूंद छिड़केंगे और 200 रुपए आपसे ले लेंगे, और वो स्प्रे आता है 160 रुपए का। समझ में आ गया? जो आप कम से कम एक बार खरीद लो तो 10 बार इस्तेमाल करें। अब मेरे को चढ़ी गुस्सा, मैंने कहा इसको भी काटो पीटो। कह रहा सर मैं नहीं काटूंगा, सुपरवाइजर था, मैनेजर से कटवा लीजिए। मैंने उससे अपना जॉब कार्ड लिया, ब्लैक पेन निकाला, खुद ही काटा, सिग्नेचर के मैंने लो कट के आ गया। समझ में आया? तो ऐसे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और चीट करते हैं आपको। तो अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप बेवकूफ बनने को नए कपड़े पहन के पुराने कपड़े पहन के तैयार रहिए बस एकदम से। ऐसे चीट करते हैं लोग, तो बहुत चोर टाइप के लोग हैं। एंड मेनी अ टाइम्स ये आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी बेचते हैं, बट आपकी एक्सटेंडेड वारंटी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो पैसा कंपनी के पास भेजना पड़ेगा, सारा पैसा खुद ही खा जाते हैं, क्योंकि दे हैव एन एनालिसिस कि 100 गाड़ी में से 2 ही खराब होंगी, 98 में खराबी आएगी नहीं, 98 का पैसा डकार जाओ। गॉट इट क्लियर? तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ज्ञान वर्धन के लिए हैं, बहुत कायदे से ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? ये लैपटॉप जिसको यूज करते हुए मैं क्लास ले रहा हूँ, जिसपे जूम की बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रही है, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, खराब लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। नया लैपटॉप खरीदा, एक्सटेंडेड वारंटी ले ली मैंने उसके कहने पे 2,000 रुपए की, 15 दिन के बाद ही इसकी डिलीट की, पक्का से बाहर निकल आई, डिलीट होने को तैयार नहीं था। आई कंप्लेंट, मेरे को जवाब क्या मिल रहा है लेनोवो इंडिया से, सर आपने बहुत अच्छा किया जो एक्सीडेंटल कवरेज दिया था, सामान चोर खुद खराब बेचेंगे और कस्टमर्स कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा इसका रिप्लेसमेंट करिए, तो कह रहे हैं सर ये है वो है, हमको ईमेल करिए वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप तो मेरा ईमेल का तरीका जान ही गए होंगे एयरटेल की केस स्टडी से। मैंने खैर उनको ईमेल कर दिया। देन द पर्सन केम, सर ये देखना पड़ेगा एक्सीडेंटल डिफेक्ट है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैं इसको वर्ल्ड वाइड रेसलिंग चैंपियनशिप में लेके गया था और इससे लड़ाई की थी मैंने, तभी टूटा है। मैंने क्या फालतू की बात कर रहे हो? समझ में आई बात? तो खैर कीबोर्ड वाज रिप्लेस्ड, तो कह रहा है कि सर ये एक ही एक्सीडेंटल डैमेज कवर होगा। मैंने कहा लिख के दे दो मेरे को, एक ही कवर होगा। देन आई कॉल टू द ऑपरेटर, शी सेड नो सर, 1 साल में एक कवर होगा, आपका 2-3 साल का प्लान है तो हर साल आप एक डैमेज प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अभी नवंबर के बाद इसका 3रा साल चालू हो जाएगा, 1-2 की मैं जान पूछ के निकाल लूंगा ताकि फिर नया कीबोर्ड लग जाए, या सोच रहा हूँ आधा लैपटॉप ही तो डालू, नया लैपटॉप आ जाएगा वहां से। तो जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो कस्टमर भी मजबूर हो जाता है इस तरह की हरकतें करने पे। इंश्योरेंस कंपनी प्लान बेचते समय बड़े बड़े नाटक, व्हाट इट क्लियर, टेलीकॉम सेटलमेंट होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा, और जब आप सेटलमेंट लेके पहुंचेंगे, नहीं ये तो कवर्ड ही नहीं है, नहीं ये तो हमारी पॉलिसी में ही नहीं है, तो फिर आदमी भी चोर बन जाता है। 1 रुपए का डैमेज होता है, 100 रुपए का डैमेज दिखाता है। लॉजिक अंडरस्टूड? सो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, भाई बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, बिजनेस तभी चलेगा जब उसके ढेर सारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड होंगे, अनसेटिस्फाइड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई। अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? एक बार रेस्टोरेंट में डिनर पे गए,
बोला 3 सिजलर ले आओ। अब पता नहीं सिजलर से क्या प्रेम था, तीनों एक साथ लेके आया, 2 तो ठंडे ही हो गए, 2 तो मैंने खा के देखो, कह रहा सर कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने खा के देखो, कह रहा सर टेस्ट तो ठीक है, मैंने कहा धुआं नहीं निकल रहा है, गर्म नहीं है, जाओ वापस ले जाओ, इसको गर्म करके ना लाना, नया बना के लाना। 5 मिनट फिर ले आया, मैंने 5 मिनट से बना लिए। उसके साथ मैं डस्टबिन मंगवाया, डस्टबिन फेंकवाया, दूसरा बनवाया फिर, क्योंकि पोस्ट पेड था ना, प्रीपेड नहीं था। समझ आया? चौराहे पे कोल्ड कॉफी वाला, उससे कोल्ड कॉफी खरीदी पिछले महीने, और एकदम पानी वाली कोल्ड कॉफी दे दिया, आधी मैंने पी ली। मैंने कैसी कोल्ड कॉफी बनाए हो, कह रहे सर क्या गड़बड़ी, मैंने पी देखो इसको जरा ठीक से, पी के देखो। तो मैंने अपनी कोल्ड कॉफी मतलब झूठी नहीं की थी, आई पोर्ड इट इन द ग्लास एंड देन हैड इट। तो कह रहा हाँ सर थोड़ी सी गड़बड़ है, आधी में पी चुका था, फिर दूसरी मैंने कहा इसमें आइसक्रीम भी डाल के दो, सॉरी और बोलने लग गया, बिकॉज नई शॉप है, उसको पता है भाई लोकल मोहल्ले के लोग हैं, अगर हम सही सामान नहीं बेचेंगे 10 जगह जाके हमारी बुराई करेंगे। तो इसलिए कभी भी बिजनेसमैन को अपने आप को कोई किंग या क्वीन नहीं समझना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कस्टमर शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सबको पता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, तो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे सोशल जस्टिस का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सुना होगा डीपीएसपी, हिस्ट्री में सिविक्स में आपने बचपन में डीपीएसपी पढ़ा होगा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑल दैट, याद है किसी को? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप किसी कस्टमर को इस तरह से चीट नहीं कर सकते, किसी के राइट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो कस्टमर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री आपको कोर्ट में घसीट सकता है, चैलेंज कर सकता है। तो इसीलिए इन सब बातों का बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए। तो डीपीएसपी रेफर कर लीजिएगा किसी यूट्यूब चैनल से, नहीं तो मैं डीपीएसपी लिख भी दूंगा इसके सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन में कि भाई अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शायद ये आर्टिकल 21-22 या पार्ट 2 इसी में किसी में है, आई लेट यू नो। तो उसके अकॉर्डिंगली भी कस्टमर के पास पूरा राइट है स्यू करने का। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं आप, एसी बंद हो गया, 90% लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, और जो हमारी तरह होते हैं 10%, वो रेलवे से कहेंगे कि हमको कॉम्पनसेशन दीजिए। बट हिंदुस्तान के लोग इतने दलिद्र टाइप के हैं, वो कॉम्पनसेशन नहीं मांगेंगे, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर आपने काम किया और जीआरपी पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो 3 साल की जेल है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर? सर राइट्स पढ़ा रहे हैं, लेफ्ट कौन पढ़ाएगा? लेफ्ट हैव बीन लेफ्ट आउट। यू हैव द राइट टू चूज, जबरदस्ती नहीं कि आपको यही सामान खरीदना है, बट कस्टमर कितना चतुर है, चाट की दुकान पे जाएगा, 25 रुपए की टिक्की में 500 रुपए की चटनी डलवा लेगा, थोड़ा चटनी डाल दो और थोड़ा और चटनी डाल दो, थोड़ा और चटनी डाल दो, और कुछ तो पन्नी में चटनी भर के घर ले जाते हैं। कस्टमर भी कम बदमाश टाइप के नहीं हिंदुस्तान में, दे आर ऑल्सो वेरी कनिंग। समझ में आई बात? राइट टू बी हर्ड, अगर कस्टमर परेशान है तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। सर सेलर अगर बहरा है तो कान की मशीन लगवा ले, सुनना तो पड़ेगा, ये मतलब नहीं है। राइट टू बी हर्ड का मतलब इफ द सेलर इज नॉट लिस्निंग टू द रिड्रेसल कंप्लेंट ग्रीवियंस, द कस्टमर हैज द राइट, कंज्यूमर हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। रिड्रेसल मतलब उसकी समस्या का समाधान। आपको कंज्यूमर को बताना पड़ेगा जो चीज आप बेच रहे हो, जो चीज आप बना रहे हो, जैसे पटाखे के पैकेट में लिखा होता है ना, टू बी लिट अंडर अडल्ट सुपरविजन, बट कुछ लोग तो अनार हाथ में लेके जलाने लग जाते हैं, और वो भी कहां पे? गैस में। रसोई में ही दीपावली हो गई। एक बार हमारे साथ ऐसा भी हो चुका है, क्लास 4 में पढ़ते थे, तो मैंने मौसी से बोला, नानी घर में कांड हुआ था, मौसी से बोला फुलझड़ी जलानी है, मौसी सेड वेट फॉर 15-20 मिनट्स, आई एम कमिंग। मैं फुलझड़ी निकाला डिब्बे से, और गैस पे दूध उबल रहा था, उसी में चालू कर दिया फुलझड़ी, फुलझड़ी जल गई, दूध भी पूरा खराब, दूध का भगोना भी जल गया, एंड आई वाज वेयरिंग दैट सिल्क कुर्ता, वो भी जल गया। हम बच गए, बस ऊपर वाले की असीम अनुकंपा थी, आप लोग का आशीर्वाद था। तो ये सब कांड भी हो चुके हैं मेरे साथ। नहीं सिलेंडर नहीं होता। सेफ्टी गाइडलाइंस पटाखे के पैकेट में होती हैं और दवाई के पैकेट में भी होती है, मतलब एनीथिंग विच इज हजार्डस, वहां पे आपको सेफ्टी गाइडलाइन मिल जाएगी। कार से अगर आप ट्रैवल कराओ, आपने कभी, जिस कार में एयरबैग इंस्टॉल्ड होता है, तो वहां पे एयरबैग के लिए लिखा होता है ना साइन, जैसे कार के आगे डैशबोर्ड पे, और कुछ लोग तबले की तरह धमधमाते हैं, अगर ज्यादा धमधमा दिए तो वहीं बम जाएगा पूरा एयरबैग। तो ये हरकत कभी मत करिएगा। समझ में आई बात? और जहां हॉर्न होता है उसको थम से नहीं दबाना है, निकल आएगा एयरबैग। वैसे इतनी जल्दी नहीं निकलता, उसको प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बट डोंट टेक रिस्क। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स वहां पे होते हैं। कार का जो बैक गेट होता है, डिग्गी वाला नहीं, लेफ्ट राइट ड्राइवर और पैसेंजर सीट के पहले, उसमें चाइल्ड लॉक होता है,
आप उस स्विच को ऊपर कर दीजिए तो बच्चे अंदर से बैठे बैठे दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। समझ में आ गया? तो दिस ऑल कम्स अंडर सेफ्टी। और जो मैं आपको ये सारा ज्ञान दे रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ये मैं तो एज अ टीचर कर ही रहा हूं, आप भी एज अ स्टूडेंट कर ही रहे हैं। आप अपने मोहल्ले में भी जाके इन सब चीजों को बताइए। रहन दीजिए सर, मोहल्ले वालों से बनती नहीं हमारी। समझ में आ गया? कंपनीज भी इस पे कैंपेन्स करती हैं। तो जो मैंने ऑल अबाउट मार्केटिंग वाला अमेजोन का वीडियो डाला था, उसको जरूर देखिएगा। तो कंज्यूमर एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, आपकी ड्यूटी अपने भाई बहनों को एजुकेट करें, मम्मी को एजुकेट करें, पापा को एजुकेट करें, और मोहल्ले में 4 लोगों को और एजुकेट करें। समझ में आ गया? झटपट लिख लीजिए कंज्यूमर राइट्स। Right to choose. You have the freedom to choose among the variety of products that are available at competitive prices. Amazon का एग्जांपल लेते हैं। You bought something और उसका इंश्योरेंस होता है। एक्को से कराओ, पैको से कराओ, टैको से कराओ, किसी से भी आप करा सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे आप जाइए, देयर आर 10 क्लाइंट्स, सॉरी देयर आर 10 कंपनीज जो आपको सेम रिस्क कवरेज देते हैं, बट द प्राइसेस आर डिफरेंट। द प्राइसेस आर डिफरेंट। अभी यहाँ पे मैं आपको एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनीज की बदतमीजी बताने जा रहा हूं जो राइट टू चूज को अबैंडन करते हैं। जैसे मेरे पास मारुति की इग्निस गाड़ी है। जब मेरे को केटीएल मोटर्स ने कार बेची 2019 में, उन्होंने कहा सर 11,500 का एक एक्सटेंडेड वारंटी प्लान ले लीजिए आप। 1 साल तो कंपनी की वारंटी है, उसके अगले 5 साल आपको वारंटी और एक्सटेंडेड मिलेगी। जो भी आपके कार के पार्ट्स जो नॉन यूजेबल है, मतलब टायर पे वारंटी नहीं होती, टायर तो घिसेगा ही घिसेगा, वो सभी कवर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मीटर में प्रॉब्लम आ जाए, इंजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। और इतने बदतमीज और बदमाश हैं, इसके साथ एक क्लॉज लगा दिया, आपको गाड़ी अगले 5 साल तक हमारे ही ऑथराइज स्टेशन पे सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आपने कहीं बाहर से सर्विसिंग कराई तो हम आपका एक्सटेंडेड वारंटी कवर नहीं करेंगे, विच गोज अगेंस्ट राइट टू चूज। तो मैंने 3 साल तो डरा सह मारा, उनकी बात मानी। जब देखा 3 साल में गाड़ी में कुछ खराब हुआ ही नहीं, तो बाहर से सर्विसिंग करानी स्टार्ट कर दी। समझ में आई बात? अब मेरे को मैसेज आता है अपनी एक्सटेंडेड वारंटी को रिन्यू करा लीजिए। मैंने मेरे को और रिन्यू नहीं करानी है, आई हैव टेकन इंश्योरेंस। खराब होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। समझ में आ गई बात? तो फिर उनके ऑपरेटर समझाते हैं, सर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस। मैंने कहा लाइक सर इंजन गड़बड़ा जाए। मैंने कहा 4 साल गाड़ी में जब इंजन ठीक चला गया, अब क्या गड़बड़ाएगा? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? वो सब उनके लिए जिनकी व्हीकल का रन खूब ज्यादा है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। हमारी गाड़ी तो एकदम घूंघट ओढ़े दुल्हन की तरह पड़ी रहती है। समझ में आ गया? स्टेटस सिंबल के लिए बस खरीद ली गई ताकि मोहल्ले वाले सुपर गरीब ना समझ ले। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पैर मेरी कार से ज्यादा चलते हैं, साल भर का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा है, पेट्रोल का खर्चा कम है। लॉजिक अंडरस्टूड? तो प्रैक्टिकली कंपनीज आर देयर हु विल चीट यू, हु विल मेक यू सो कॉल्ड फूल। आपको इन चीजों से बच के रहना है। रिलायंस वाले कितने कलाकार हैं, सामान तो मार्केट से और अमेजोन से सस्ता दे देंगे, साथ में एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे 50,000 के टीवी में 10,000 चिपका देंगे आपको। उनको भी पता है कि 100 में से 4 लोग का ही टीवी खराब होगा, 96 का तो होगा ही नहीं। और आप इंश्योरेंस करा लें अगर अपने टीवी का, तो उससे 1/10 कॉस्ट आपकी बस लगेगी। बट इतनी अवेयरनेस किसी के अंदर है ही नहीं। 50,000 के टीवी का आप इंश्योरेंस करा लीजिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन, मुश्किल से मुश्किल प्रीमियम आएगा 700-800 रुपए साल, और रिलायंस वाले लेते हैं 2,500 रुपए साल। वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके टीवी का इंश्योरेंस ही कराते हैं। गॉट इट क्लियर? और आपसे पैसा 3 गुना चार्ज करते हैं। दिस इज देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी कि सामान अमेजोन से सस्ता बेचो और एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे लोगों से प्रॉफिट कमा लो। समझ में आ गया? तो मोबाइल फोन वाले शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अमेजोन की प्राइस पे दे देंगे, साथ में एक्सेसरीज में कवर वगैरह टेम्पर्ड में चिपका देंगे आपको कायदे से। 20 रुपए का टेम्पर्ड 150 का, 50 रुपए का कवर 300 रुपए का। फिर वो बाद में कहेंगे मोबाइल लो चाहे ना लो, बस एसेसरीज खरीद लो हमसे। वो 1,000 की एसेसरीज में ही 700 कमा लेंगे आपसे। दिस इज देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी। बट अगेन वो चीट नहीं करते हैं, बट इन कंपनीज का हाल मैंने आपको बता दिया। तो एक कंडीशन लगा देंगे, वो कंडीशन आपके राइट टू चूज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। सच समझ में आई बात? नहीं समझे बात को? चलिए, राइट टू बी हर्ड। इफ यू आर अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर, इट इज योर राइट टू कंप्लेन टू द पर्टिकुलर बिजनेस हाउस। इट कुड बी अ कॉर्पोरेट, इट कुड बी अ पार्टनरशिप फर्म। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते या डिनाई करते हैं या डिले करते हैं, आपके पास पूरा राइट है। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, डिपेंडिंग आपका डैमेज कितने का है। तो डैमेज की वैल्यूज है 10 लाख से कम, 10 लाख से ऊपर, 20 लाख तक, फिर 1 करोड़ तक, एंड सो ऑन। तो आप ये मत सोचिए कि आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन इंडिया। आपका अगर जेन्युइन डैमेज है तो आपके नुकसान की भरपाई
होगी, सिर्फ आपको बैंड बजानी ठीक से आनी चाहिए। यू शुड बी नोइंग कि कहां पे हमको अप्रोच करना है, वहां से हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। गॉट दिस? अंडरस्टूड वेल? पक्का? एक बार मेरे को कहीं से पेमेंट आना था फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, चेक आया 15-16 हजार रुपए का था, मैंने अपने सिंडिकेट बैंक में लगाया जो अब कैनरा बैंक हो चुका है, और वो चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, और मेरे को बैंक ने 250 रुपए की चार्जेस लगा दिए। और मैंने पूछा क्यों डिसऑनर हो गया? कह रहे सर जहां से पैसा आना था उनके अकाउंट में फंड्स नहीं थे। आई वेंट टू ओवरसीज या ओरिएंटल बैंक ऑफ जहां पे उनका अकाउंट था, तो वहां के मैनेजर ने कहा सर 4.5 करोड़ का बैलेंस तो मेरे को सामने नजर आ रहा है, तो ये आपके बैंक ने गड़बड़ी की है, इन्होंने चेक को ठीक से स्कैन नहीं किया और हमारे पास ठीक से इमेज आई नहीं, इसलिए हमने इसको डिसऑनर कर दिया। मैंने बैंक से 250 रुपए वापस निकलवा लिए अपने, कि ये मेरी गलती नहीं है, ये आपके स्टाफ की गलती है। समझ में आ गया? उसकी सैलरी से कटा हुआ 250 रुपए है। तो सही जगह आपको पता होनी चाहिए कहां पे हथौड़ा मारना है, तो आपको कभी भी डैमेज नहीं होगा। समझ में आ गया? और जब भी कभी डिससैटिस्फैक्शन हो, थोड़ी सी मायूसी फील हो, पिछला वाला वीडियो एयरटेल की केस स्टडी देख लीजिएगा, आप एकदम मोटिवेटेड हो जाएंगे। समझे बात को? राइट टू सीक रिड्रेसल, मैंने अभी बताया कंज्यूमर कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पुराना कानून है, नया 2000 के बाद बन चुका है, वही बताएंगे। आप रिप्लेस करा सकते हैं सामान को, रिमूव करा सकते हैं, और अगर रिप्लेसमेंट और रिमूवल नहीं हो सकता तो आपको कॉम्पनसेशन इन प्राइस मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपने देखा होगा लेबल, लेबलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे मार्केटिंग में। लेबल को सेल्फ सेल्समैन बोलते हैं बेसिकली। सारी चीजें लिखी होती हैं, बट कुछ कंपनी यहां पे भी चतुराई कर जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इवन मैगी के अंदर जिसको ठीक से वो लोग रिपोर्ट नहीं करते, और ज्यादा मैगी का सेवन कैन कॉज कैंसर एज वेल। व्हाट इट क्लियर? आपने जिनकी आईसाइट वीक है, चश्मा पहनते हैं लोग, ग्लास पे अगर स्क्रैच अनइवन आ जाए या कुछ टाइम में ग्लास सो कॉल्ड डी कलर हो जाए आपका, अगर आपने ब्रांडेड कंपनी का ग्लास लिया है, इट कम्स विद 1 ईयर 2 ईयर वारंटी, आप उसको वापस करके रिप्लेस करा सकते हैं। इसी बात का एसएस लियर, टाइटन और सोनी, कार्ल जीस एंड ऑल दैट पैसा आपसे चार्ज करते हैं। ओके, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब लिखी होती है, और दवाइयों में बड़ा खेल रहता है ये। अबाउट टू एक्सपायरी अप्रोच कर रही है दवाई, कंपनी अपना स्टॉक वापस लेती है, पुराना स्टिकर उतारती है और नया लगा के फिर मार्केट में चली जाती है। काफी ये भी कलाकारी होती है। समझ में आ गया? तो ये मत सोचिएगा कि एक्सपायरी डेट की दवाई खा के आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ, क्यों, वो असर ही नहीं करेगी। बट खा मत लीजिएगा, एक बार खा के देखते हैं सर की बात को गलत साबित करती है। राइट टू सेफ्टी, ऐसे ही झिंझनाएंगे अगर आईएसआई ब्रांड का तार नहीं लगाएंगे तो। समझ में आ गया? तो अगर गुड्स डेंजरस हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं तो इस पे आईएसआई मार्क होना चाहिए। आईएसआई क्या है पता है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। बोलते हैं आईआईएस और लिखते क्या है? आईएसआई। ये इसलिए लिखा जाता है कि आईएसआई का ठप्पा लग गया मतलब क्वालिटी एकदम अश्योर्ड है। आपके मोबाइल के चार्जर पे सीई लिखा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, कभी कभी यूएल लिखा होगा, ये सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। मेनी अ टाइम आईएसओ आपने देखा होगा, आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, आईएसओ 18000। दीज आर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस कि अगर आपका प्रोडक्ट इनके हिसाब से बनाया गया है तो आपको वो स्टैंप लगाने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अगर ये स्टैंप लग गया मतलब प्रोडक्ट हाई ग्रेडेड क्वालिटी का है और इससे कंज्यूमर्स को कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर तार पे ऐसा ही तो तार मुंह में डाल ले अपने आप स्विच ऑन करके, वो तो करंट खाई जाएंगे आप। बट नॉर्मली जो डैमेज लोकल छाप तारों में होता है वो इन वायर्स में नहीं होगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये तो हम काम कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़िएगा नहीं तो किताबों के ऊपर बैठ के ऐसे गोल गोल घूमेंगे। सो एनजीओज भी हैं इंडिया में। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अगले लेक्चर में। मेरे साथ एक और ऐसा सो कॉल्ड फ्रॉड हुआ था। 25,000 रुपए मैंने दिए थे बैगेट टुडे वाली कंपनी को। इंडिया टुडे का एक ग्रुप है, बट एक्चुअली वो बैगेट टुडे वाले थे नहीं, वो कोई और थे। टूर पैकेज के नाम पे 25,000 ले गए हमसे। जब टूर पैकेज हमने उनसे मांगा, हेलो हेलो हाय हाय आवाज नहीं आ रही है। समझ में आ रही बात? 2-4 महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर हमको एक एनजीओ मिला जिसका नाम था akosha.com। व्हाट? गूगल करिएगा, उस कंपनी का नाम चेंज हो गया है। दे वर द अटॉर्नीज लीगल पीपल। वो 500 रुपए फीस लेकर आपके केस को सॉल्व कराते थे। तो पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे रोल ऑफ एनजीओ के ऊपर भी एक केस स्टडी आपको मिलेगी मेरे साथ।
समझ में आ गया? फिर से बताएंगे ऑफिशियली। चलिए, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।